हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंत्रा पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए नई जानकारियां लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग सी वीडियो को। दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्रीलंका में स्थित प्रसिद्ध भगवान बुद्ध जी की मूर्ति के सामने सेल्फी लेना गैर कानूनी है, क्योंकि भगवान बुद्ध को पीठ दिखाना उनका अपमान माना जाता है। तो कभी अगर आप श्रीलंका जाओ तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में ज़्यादा मोटा होना गैर कानूनी है। यहाँ 45 से 76 वर्ष के पुरुषों के लिए 85 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 90 सेंटीमीटर तक की कमर को तय की गई है। शायद इसीलिए जापान में ज़्यादा मोटे लोग देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, भले ही इंसान शादी के बाद तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सी हॉर्सेस पूरी ज़िंदगी एक ही लाइफ पार्टनर के साथ रहते हैं और कभी नए स्थान पर अगर जाना हो तो एक दूसरे का पूंछ पकड़कर चलते हैं ताकि लहरों में वो अलग ना हो जाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माउंटेन ड्यू, जो आजकल बहुत से लोगों का मनपसंद कोल्ड ड्रिंक बन गया है, लेकिन 1940 में जब इसे बनाया गया था तो इसे कोल्ड ड्रिंक के तौर पर नहीं बल्कि शराब में मिक्स करने वाले मिक्सर के तौर पर बनाया गया था। एक अध्ययन के अनुसार अमेरिका में हर साल शार्क से ज़्यादा मौतें गायों की वजह से होती है। शार्क की वजह से हर साल 2 से 5 लोगों की मौत होती है, जबकि गाय की वजह से 20 से भी अधिक लोगों की मौतें होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय कानून के अनुसार पुलिस महिलाओं को सूर्य ढलने के बाद और सूर्य के उगने से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इथियोपिया एकमात्र ऐसा देश है जहां का कैलेंडर बाकी देश के मुकाबले 7 साल पीछे चल रहा है और यहाँ साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी तक जापान की महिलाएं अपने दांतों को काला कराया करती थीं, क्योंकि उस समय जापान में काले दांत वाली महिलाओं को खूबसूरत माना जाता था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल हेयर फ्रीजिंग कॉन्टेस्ट हर साल फरवरी के महीने में कनाडा के यूकॉन में मनाया जाता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों को गर्म पानी के तालाब में डुबकी लगाकर सिर बाहर निकालना होता है। बाहर का तापमान -30 डिग्री तक होने की वजह से बाल खुद ही जम जाते हैं और जिसके जमे हुए बाल अच्छी आकृति बनाते हैं वे जीत जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन की टोचिया जनजाति में दुल्हन शादी से 1 महीने पहले अपनी माँ के साथ मिलकर रोने का अभ्यास करती है ताकि वह शादी के दिन अच्छे से रो सके। इस जनजाति में रोने को शादी का एक खास हिस्सा माना जाता है और शादी में अच्छे से न रोने वाली दुल्हन और उसके परिवार को दूसरों के ताने सुनने पड़ते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान को दुनिया का सबसे सुरक्षित रेलवे सिस्टम माना जाता है, क्योंकि इसके 56 साल के इतिहास में ऐसी कोई ट्रेन दुर्घटना नहीं हुई है जिसमें किसी की मौत हुई हो। 2019 में जापान में एक ट्रेन और एक ट्रक की टक्कर हो गई थी, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, लेकिन ट्रेन में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई और उनका ये रिकॉर्ड कायम रहा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल में होक्स नाम का एक ऐसा गांव है जहां रहने वाले लगभग आधे से ज़्यादा लोगों ने अपनी एक किडनी बेच दी है, जिस वजह से इसे किडनी वैले नाम दिया गया है। गांव के अधिकतर लोग गरीब हैं, इसलिए लोगों ने ज़मीन खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस द्वारा अमेरिका को 1886 में तोहफे के रूप में दिया गया था और उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने इसमें बिजली लगाकर इसे 16 सालों तक लाइट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका के एक राज्य मैरीलैंड में लोगों को बारिश के लिए भी टैक्स चुकाना पड़ता है और बारिश जितनी ज़्यादा होगी टैक्स भी उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि सांप ने इंसान को काट लिया और इंसान मर गया, पर क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी इंसान ने सांप को काट लिया और सांप मर गया? जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। 2012 में नेपाल के मोहम्मद सलमउद्दीन नाम के किसान को एक कोबरा ने काट लिया था। फिर उस किसान ने भी उस कोबरा को काट लिया। इसके बाद कोबरा सांप तो मर गया, लेकिन उस इंसान को कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ड्रैगन ब्रेथ दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची है, जिसको खाने से इंसान की मौत भी हो सकती है और इसी से आप इसके तीखेपन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गुफा हैंग सॉन डोंग है, जो वियतनाम में स्थित है। इस गुफा की एक खास बात यह है कि इसका खुद का जंगल, मौसम और बादल है। दोस्तों, कुत्तों को वफादार और इंसानों का अच्छा दोस्त और घर की रखवाली करने वाला माना जाता है। यही कारण है कि कुत्तों को सभी लोग पालना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन के ग्रामीण इलाकों के 12 से अधिक पुलिस थानों में पहरेदारी के लिए कुत्ते नहीं
बल्कि हंसों को रखा गया है। एक अध्ययन के अनुसार अमेरिकी लोगों को कुत्ते इतने पसंद हैं कि वे इसके लिए अपने लाइफ पार्टनर तक को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस अध्ययन के अनुसार 54% लोग ऐसे थे जो अपने पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार थे अगर उनका कुत्ता उन्हें पसंद नहीं करता तो। क्या आपको पता है कि केचप, जिसे लोग आजकल बड़े मज़े से खाते हैं, पर इसे 1800 से पहले दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 1989 में रूस के ई फ्रेंकल नाम के व्यक्ति का कहना था कि उनमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वे दिमाग से ही साइकिल और कार को रोक चुके हैं और अब वो ट्रेन को रोकना चाहते हैं। तो जब वे इस तरह की ट्रेन को रोकने गए तो ट्रेन तो नहीं रुकी, लेकिन उनकी मौत हो गई। अनबेशरा जापान में हर 6 साल बाद मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जिसमें एक बड़े पेड़ को पहाड़ी से नीचे खींचा जाता है और लोग इसके ऊपर बैठते हैं। यह त्यौहार इसलिए मनाया जाता है ताकि वे बता सके कि जापान के लोग निडर और बहादुर होते हैं। इसमें बहुत से लोग घायल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। क्या आपको पता है कि ब्राज़ील की सरकार ने कुछ जेलों में कैदियों को अपनी सज़ा कम करने का एक ऑफ़र दिया है, जिसके बदले कैदियों को एक्सरसाइज साइकिल में पैडलिंग करके बिजली पैदा करनी होती है। 3 दिनों तक 8 घंटे की शिफ्ट करने पर उनकी सज़ा का 1 दिन कम किया जाता है। क्या आपको पता है कि मैक्सिको के आवारा कुत्तों ने खुद को इतना समझदार बना लिया है कि वे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। और मैक्सिको के कुत्तों को बहुत से मौक़ों पर देखा गया है कि वे ग्रुप में छोटे छोटे और प्यारे कुत्तों को सड़क पर खाना मांगने के लिए भेजते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि डबलिंग के मार्श लाइब्रेरी में बहुत सी दुर्लभ किताबें रखी हुई हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी में इन किताबों की चोरी बढ़ने लगी। तो अब जो भी लोग इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं, उन्हें इसे पढ़ने के लिए तब तक पिंजरे में बंद किया जाता है जब तक कि वे पढ़ ना लें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2011 से पहले तक रूस में बियर को एक सॉफ्ट ड्रिंक माना जाता था और बियर को किसी भी दुकान और किसी भी समय खरीदा जा सकता था, क्योंकि उस समय के कानून के अनुसार जिस भी चीज़ में 10% से कम अल्कोहल है उसको शराब नहीं माना जाता था। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि डच पुलिस हमेशा अपने कार में टेडी बियर रखती है। ये तब काम आते हैं जब किसी घटना के दौरान किसी छोटे बच्चे को सांत्वना देना पड़े। दोस्तों, जब भी हम कोई टीवी शो देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हों तो बीच में अगर ऐड आ जाता है तो बहुत बुरा लगता है ना? लेकिन शुक्र है कि ऐड छोटे होते हैं। क्या आपने कभी 14 घंटे लंबा ऐड देखा है? आपको सुनकर हैरानी होगी कि अब तक का सबसे लंबा टीवी ऐड 14 घंटे लंबा है, जो कि 2018 में ब्राज़ील में बना था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर शार्क्स का अस्तित्व पेड़ों से भी पुराना माना जाता है? वैज्ञानिकों के अनुसार शार्क्स 450 मिलियन साल पहले आए थे, जबकि पेड़ 350 साल पहले ही अस्तित्व में आए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार अब तक का सबसे बड़ा गुलाब का पौधा 18 फुट और 8 इंच लंबा है, जो कि कैलिफोर्निया में उगाया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रानी एलिजाबेथ सेकंड मैकेनिक भी रह चुकी हैं? दरअसल इन्होंने विश्व युद्ध सेकंड के दौरान ऑटो मैकेनिक के तौर पर अपने देश और सेना की सेवा की थी। कहते हैं ना, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यूनिकॉर्न, जो कि पूरी दुनिया के लिए काल्पनिक जानवर है और इसका जिक्र सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही होता है, लेकिन आप लोग जानकर हैरान होंगे कि स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय पशु यूनिकॉर्न है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिनलैंड में एक ऐसा खेल खेला जाता है जिसमें जो भी व्यक्ति अपने फ़ोन को सबसे ज़्यादा दूर फेंकेगा वो जीत जाता है, और ये खेल 2000 से चला आ रहा है। डेरिस फेरमेंस नाम के व्यक्ति के नाम फ़ोन को सबसे दूर फेंकने का गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि 110 मीटर 42 सेंटीमीटर दूर है। दोस्तों, पेन के ढक्कनों में एक छोटा सा छेद तो सबने देखा होगा, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने इसे जानने की कोशिश की होगी कि ये क्यों होता है। दरअसल ये छेद पेन की स्याही को लीकेज से बचाने के लिए तो होता ही है, साथ ही अगर कोई बच्चा अगर गलती से इसे निकल जाए तो उसके इलाज करने तक उसे सांस लेने में तकलीफ ना हो, उसके लिए भी होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिल्लियाँ केवल बचपन में ही अपनी माँ को देखकर म्याऊं म्याऊं करती हैं, जिससे वे बता सके कि उसे भूख लगी है, लेकिन बड़े हो जाने पर बिल्लियाँ कभी भी एक दूसरे को देखकर म्याऊं म्याऊं नहीं करती। दोस्तों, 2013 में एनिमल प्लैनेट ने जलपरियों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और इसमें दिखाई गई जलपरियाँ इतनी असल लग रही थीं कि लोगों को लगा उन्होंने सच में जलपरियों को ढूंढा है। इसके बाद अमेरिकी सरकार को खुद लोगों को बताना पड़ा कि वे सभी काल्पनिक हैं और उसके होने का आज तक कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, जिसका आकार एक सिक्के जितना होता है। पर क्या आपको ये पता है कि ये एक ऐसा इकलौता पक्षी है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है?
दोस्तों आजकल ट्विटर तो बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके लोगो में बनी चिड़िया को जानते हैं, लेकिन इसका नाम किसी को भी नहीं पता होगा। दोस्तों इस चिड़िया का नाम है लैरी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह की रहस्यमयी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।